वेलकम टू स्टूडेंट। आज मैं बताने जा रहा हूँ 2019-22 का क्वेश्चन आंसर इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा धातु सिंधु सभ्यता में अज्ञात थी। तो इसमें जो है, इसमें ध्यान दीजिए, गोल्ड जो है, गोल्ड ये कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान में इसका व्यापार होता था। तो ये गोल्ड उस समय पाया जाता था। और ये सिल्वर है, ये भी अफगानिस्तान और ईरान में व्यापार होता था। कॉपर जो है खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान में इसका व्यापार होता था। तो इसका जो सही आंसर है ये डी ऑप्शन सही होगा, आयरन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तेलुगु पुस्तक अमुक्त्य माल्यवाद के रचयिता कौन थे। तो इसका जो है, इसका सही आंसर है कृष्ण देवराया। तो इनका कृष्ण देवराया ने, मतलब ये अमुक्त्य माल्यवाद का वो रचयिता थे। तो इसका सही आंसर सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द जिसे भारत सरकार ने राज्य के चिन्ह में स्वीकार किया, किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये मुंडक उपनिषद, इसका बी ऑप्शन सही होगा। और ये जो है, इनका प्रतिमा जो है सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा, मुंडका उपनिषद। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। किस श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका एवं पुरी के 4 मठों की स्थापना की गई थी। तो इन्हें शंकराचार्य ने स्थापना किए थे। और जो इनका है, उत्तर दिशा में जो है बद्रीनाथ का पीठ था, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ था, और पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ था, और पूरब में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ये सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा भारतीय साहित्य का ज्ञात प्रारंभिक कार्य है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है। और जो सबसे बाद में वेद आया था वो अथर्ववेद था। उसके बाद जो है पुराण, अरण्यक और उपनिषद आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा सही आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन थे। तो ये गुप्त वंश के कुमार गुप्त थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। भारत में पहली रेल कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत में पहली रेल जो है 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर हुआ था। उसी के बाद तुरंत जस्ट ये जो है 15 अगस्त 1854 में कलकत्ता से मद्रास ट्रेन चली थी। तो वो 24 किलोमीटर है। तो इसका आंसर जो है 1854 सही रहेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। राष्ट्रीय झंडा में धर्म चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो इसका आंसर है 24 तिलियां होती हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये ब्राह्मी होगा। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के अभिलेख में। और क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। श्री नारायण गुरु महान सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। तो ये थे आपका केरल का ये सामाजिक सुधारक थे। सोशल रिफॉर्मर थे केरल का। तो इसका ऑप्शन ये राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ये राइट होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ये इसमें हैं ज्योतिबा फूले। यही जो थे, ज्योतिबा फूले ही सत्य समाज के संस्थापक थे। और ये इनका जो है, ज्योतिबा फूले वंचित वर्ग को जो है मुख्य धारा में जोड़ना था इनका कार्य। तो उन्हीं के प्रयासों में ये सफल हुए और इसी के संदर्भ में सत्य शोधक समाज के स्थापना किए थे। और तो इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। आर्य समाज का आंदोलन शुरू किया गया था। तो आर्य समाज का आंदोलन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका ऑप्शन ये राइट होगा। इनका एक बचपन का नाम मूल शंकर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है, ये बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में भी इनका शुरू हो गया था। इनका जो 1895 में भी ये सफल नेता बन चुके थे। और इनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900
को हुआ था। 9 जून 1900 को इसकी मृत्यु रांची में भूखे प्यासे के कारण मर गए थे। हैजा की बीमारी हो गया था और उन्हीं के कारण ये मर गए थे। और ये इनका तो इसका मतलब जो राइट आंसर होगा 13 का वो ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि ये 1895 में ही आंदोलन कर दिए थे और उसी समय से युद्ध किए थे और ये उसमें सफल नेता थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। जनरल हुरोज ने किसे विद्रोहियों का सर्वाधिक बहादुर एवं श्रेष्ठ सैनिक कहा? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन ये सही होगा, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो रानी लक्ष्मीबाई थे ये इन्होंने जनरल हुरोज से युद्ध किया था और इनके बहादुरता श्रेष्ठता को देखते हुए उन्होंने विद्रोहियों का सर्वाधिक बहादुर और श्रेष्ठ सैनिक बोला था रानी लक्ष्मीबाई को। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। निम्नलिखित में किसने अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो इसमें जो है महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध होंगे, इन्होंने ही अष्टांगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 8 नियम बनाए थे ये, उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत इस तरह थे। तो इन्होंने इसके यही सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध ने दिया था। इसका ऑप्शन ये राइट होगा ये ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्वेश्चन नंबर देखिए, संस्कृत में किस कवि ने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद की रचना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर होगा जयदेव। ये जो जयदेव थे गोपिकाओं के साथ रासलीला जो है उन्हीं के उसमें लिखे थे। तो इनका आंसर जो है ए ऑप्शन राइट होगा, जयदेव। गीत गोविंद का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, जयदेव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। किसने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शंकराचार्य, ए ऑप्शन। लेकिन एक चीज में एक और है, माधवाचार्य। इनका जो देखिए ये माधवाचार्य जो सी ऑप्शन दिया है, इन्होंने द्वैतवाद, ये अद्वैतवाद है और ये द्वैतवाद, सिर्फ द्वैतवाद, तो ये माधवाचार्य ने किया था। लेकिन अद्वैतवाद का जो है सिद्धांत ये शंकराचार्य ने दिया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। किसने कहा हुनूज दिल्ली दूर अस्ता? तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ नीचे है, निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीद, फिरदौस, सिद्दी मौला। तो ये जो है गयासुद्दीन तुगलक जो सूफी संत जो है ये नियामुद्दीन औलिया थे जो, तो इन दोनों गयासुद्दीन तुगलक और नियामुद्दीन औलिया के बीच जो है सो बहस हो गई थी और ये बोले थे या तो सूफी संत रहेंगे, या गया तुगलक बोले कि या तो हम रहेंगे या सूफी संत आप लोग रहेंगे, निजामुद्दीन औलिया रहेंगे। तो इन्होंने जब ये बताया गया तो इन्होंने भेजा था, बोला कि उसी समय ये बोले थे, उसको उत्तर दिए थे कि देखिए ये बताए थे कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ता, मतलब कि आप जो सोच रहे हैं कि हम राज करेंगे तो ये संभव नहीं है, दिल्ली दूर है, ये कहने का मतलब था इनका। तो इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 क्वेश्चन का। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। साखी, शबद और रमैनी उल्लेखनीय कार्य है। तो साखी, शबद और रमैनी जो है ये कबीरदास ने लिखे थे। तो इसका ऑप्शन राइट जो आंसर है वो होगा 19 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में MS सुब्बुलक्ष्मी जुड़ी हुई है? तो इसमें जो है इनका MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये म्यूजिक और सिंगिंग में से जुड़ी हुई है और ये बहुत ही फेमस सिंगिंग करती थी और म्यूजिकर थी। तो इसका ऑप्शन जो डी ऑप्शन राइट होगा। 21 क्वेश्चन नंबर आते हैं। लवनी निम्न में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो ये इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन इसका राइट सही है। अब आते हैं हम लोग, उस्ताद अहमद अली खान प्रसिद्ध थे। तो ये जो उस्ताद अहमद अली खान थे ये आपका रुद्रवीणा वादक, जिसको इंग्लिश में सरोद कहा जाता है, ये देखिए सी ऑप्शन जो है इसका यही राइट होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का, सरोद।
इसको हिंदी में कहते हैं रुद्रवाणी वादक। तो इनका प्रसिद्ध थे ये उस्ताद अमजद अली खान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, मोहिनी अट्टम निम्न में से किस भारतीय राज्य के क्लासिकल नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये आपका देखिए यहीं पे आंसर है, देख लीजिए, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का क्लासिकल नृत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है, पंडित बिरजू महाराज इनमें से किस भारतीय क्लासिकल नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे ये कथक में, ये लखनऊ से हैं, मतलब कथक में ये कथक, देखिए इसका ऑप्शन जो है ये है, ये सही होगा। कथक में ये प्रसिद्ध थे, कथक बहुत बढ़िया करते थे ये, और इसका आंसर ये सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार जो थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, और दूसरे नंबर में लता मंगेशकर थी। तो प्रथम अगर आंसर प्रथम पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। इनका नाम है मधुरै पनमुख वडिबू सुब्बुलक्ष्मी इनका नाम था। तो इसका सही आंसर यही होगा बी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में, कौन सा भारतीय अकादमी नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा देता है? तो ये जो है नृत्य, नाटक और संगीत को जो बढ़ावा देते हैं, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है इंक्लूड किया गया इसमें, साहित्य अकादमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के सोहराई कोभर चित्रांकन को GI टैग हॉल्स प्राप्त है? तो ये जो सोहराई कोभर है इसका सही आंसर होगा, ये झारखंड का प्रसिद्ध है और ये इसको GI टैग भी मिला था, तो इसका आंसर सही होगा झारखंड, ये ऑप्शन राइट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, बनी ठनी एक भारतीय लघु चित्रकारी है जिसे निहाल चंद ने बनाया था, का संबंध निम्न में से किस स्कूल से है? तो देखिए इसका सही आंसर इसमें देख लेते हैं पहले ऑप्शन, किसानगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब इधर देखिए ऑप्शन, जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, बुद्दरगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, कश्मीर स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, देखिए यही है ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन ही है सही। इसका जो सही आंसर है ये होगा, ये ऑप्शन सही होगा, किसानगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो 29 में देखिए, इनमें से किस टीम ने कोलकाता नाइट राइडर को हराकर IPL चैंपियन 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग। अभी हाल ही फिलहाल का करंट अफेयर क्वेश्चन है ये, चेन्नई सुपर किंग जो है कोलकाता राइडर्स को हराकर और ये जीते थे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो जो मिताली राज हैं ये संबंधित हैं क्रिकेट से, भारतीय महिला क्रिकेटर के ये कप्तान भी हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन राइट होगा, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस खेल में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में बहुत ही प्रचलित था। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जेवलिन थ्रो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो है, ओलंपिक मेडल धारक बजरंग पुनिया और रवि दहिया किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन जो है सो सी राइट होगा, इसका ऑप्शन सी इसमें जो है सो सही राइट होगा। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ही प्रचलित हुआ था। इसमें जो है बजरंग पुनिया वो कांस्य लाए थे, कांस्य पदक, और रवि दहिया जो है सो लाए थे सिल्वर, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये सी होगा, इसका सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये रजनीकांत है, अभी हाल ही फिलहाल में मिला था इनको, सी ऑप्शन राइट है। 34 नंबर क्वेश्चन, माँ ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ये इसका सही होगा आंसर।
माँ ज्वाला देवी जो शक्तिपीठ है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका सही आंसर ये ऑप्शन राइट होगा, ये ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। निम्न में से किस धर्म के लोग झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर तीर्थयात्री बनकर आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जैन। ये जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर थे, उन्हीं के नाम से ये पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। तो उनका निर्माण यहीं पे हुआ था और वो जैन धर्म के थे। तो इसका सही आंसर इसका देखिए, इस शिखर का एक और नाम है श्री, इनका नाम है श्री, एक सेकंड, श्री, इनका नाम है श्री सनमेध शिखर, पार्श्वनाथ की पहाड़ी, श्री सनमेध शिखर इनका एक और नाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ए ऑप्शन राइट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो भूमि से संबंधित जो था समस्या थी, तो इनमें जो है बाबा आचार्य विनोबा भावे, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। इन्होंने ही भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के ये औरंगाबाद जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। प्रसिद्ध फिल्म बाहुबली दी बिगिनिंग जो शुरुआत में हुआ था को किसने निर्देशित किया था? तो देखिए वहाँ डायरेक्टर में ही लिखा रहता है ये एस राजामौली। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन राइट होगा, एस राजामौली, ये फेमस डायरेक्टर हैं, इन्होंने ही किए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है? तो ये क्वेश्चन नंबर 39 में किसने, कौन सा पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है? तो देखिए इसका जो है सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ये हाउस ऑफ द मिस्टर विश्वास। तो इनको BS नैपोल यानी विक्रम सेठ नैपोल ने लिखा था। तो ये जो है ये इन्होंने नहीं लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखे थे, ये भी लिखे थे, ये भी लिखे थे, लेकिन इसका जो नहीं लिखे हैं तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी, तो इनका सही आंसर जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला जो है इंदिरा गांधी है। अब देखिए इसमें लता मंगेशकर जो हैं वो कला म्यूजिक के क्षेत्र में जो है कला के क्षेत्र में दूसरे स्थान पे आती हैं, दूसरे स्थान पे। और देखिए ये मदर टेरेसा को भी मिला है, इनका इंदिरा गांधी से 9 वर्ष बाद, यानी कि ये मिला था 1980 के आसपास, 1980 में मिला था इनको, 1980, देखिए 1980 में इनको मिला था भारत रत्न, इनको 1971 में मिला था। और तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन राइट होगा, इनको प्रथम महिला यही है। और कला के क्षेत्र में प्रथम महिला है SS सुब्बुलक्ष्मी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलते रहे। थैंक यू।